मैं बाहर कहीं यहाँ पी पॉइंट के ऊपर लगा दूंगा रॉड, रॉड लगा दी, खत्म होगी बात। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एजेड को रखूंगा ए बी के अलोंग, ये ए बी के अलोंग। मैं क्या करूंगा, टेबल को लूज करूंगा, उसको रोटेट करूंगा। कब तक रोटेट करूंगा, जब तक कि एजेड जो कि ए बी के अलोंग रखा हुआ है उससे हमें पी वाली रॉड ना दिख जाए। जब हमें पी वाली रॉड दिख गई तो ये जो एरर का ट्रायंगल का एरर था ये खत्म हो जाएगा, उसको मैं कस दूंगा। फिर उसके बाद दोबारा मैं क्या करूंगा, जो कि इसमें नहीं शो किया गया, ए पॉइंट पे रखूंगा एलिडेड। फिर उसके बाद उसको यहाँ पे लाइन ऑफ साइट मिल जाएगी, पीछे एक्सटेंड कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, बी पॉइंट, ये वाले बी पॉइंट के ऊपर रखूंगा एलिडेड, हमें लाइन ऑफ साइट मिल जाएगी, उसको पीछे एक्सटेंड करूंगा। जहां पर ये दोनों लाइनें कट गई वो पॉइंट होगा एग्जैक्टली ई पॉइंट, जो कि हमने शीट पे निकालना है। वो एग्जैक्ट लोकेशन होगी ये कैपिटल ई पॉइंट की हमारी शीट के ऊपर, जो कि हमने विद रिस्पेक्ट टू टू परमानेंट वेल डिफाइंड पॉइंट्स ए और बी हमने शीट के ऊपर निकाली है। ये होती है 2 पॉइंट प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या है, ये सारी एरर को सर कैसे फिक्स करना है सर, वो रिपीट करना सर एक बार। देखो एरर प्रॉब्लम ये है कि हमने ये ए बी वन, अगर मैं इसको जोड़ दूं, दिख रही सबको ये ए बी वन, या शो नहीं की तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ए बी वन, अगर मैं ए से लेके बी वन को जोड़ दूं, एक लाइन बनेगी यहाँ पे, हाँ जी सर। और ए बी ये बनी पड़ी है, ये ए हाँ बी जी बनी सर। पड़ी है, इन दोनों को कोसाइड कराना है, मिलाना है। मैं क्या करूंगा, ए बी वन के अलोंग रखूंगा एलिडेड, और देखूंगा उसमें से, और यहाँ पर बाहर कहीं पे पी पॉइंट पे रॉड फिक्स कर दूंगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन में। ठीक है सर। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको एलिडेड को ए बी, ये जो ए बी लगा हुआ है ए बी लाइन, इसके ये जो शीट पे लगी हुई है ए बी, दिख रही है, हाँ जी सर। इस ए हाँ जी बी हाँ के, जी। इस ए बी के अलोंग मैं रखूंगा एलिडेड, और फिर उससे साइड करूंगा, और इस टेबल को ढीला करके घुमाऊंगा। तब तक घुमाऊंगा जब तक कि एलिडेड जो कि ए बी के अलोंग रखा हुआ है उससे मुझे ये पी वाली रॉड ना दिख जाए, जो कि मैंने पिछली सेटिंग में लगाई थी। ठीक है, ठीक है सर। फिर उसको काट दूंगा, सॉरी काट नहीं दूंगा, कस दूंगा, फिर उसको कस दूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, फाइनल रीसेक्शन करूंगा। ए से यहाँ पे ए, ये वाली ए के साथ मैं रखूंगा अपना एडिडेड, और यहाँ पे ए पे रखूंगा रॉड, उसको बाइसेक्ट कराऊंगा, पीछे को लाइन मारूंगा। इसमें शो नहीं किया गया क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है ठीक है सर। सर, और इसी फिर मैं इस बी वाले पॉइंट पे रखूंगा अपना एलिडेड, और इस बी वाले पॉइंट रॉड पे, यहाँ पे जो रॉड लगी होगी उसको साइड करूंगा और पीछे एक्सटेंड करूंगा। समझ गए, जहां ठीक है पर सर। वो दोनों लाइनें कट गई वो पॉइंट होगा ई पॉइंट, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ई ऑन आवर शीट, जो कि ग्राउंड के ई पॉइंट की है। समझ गए, ठीक है सर। सारी 2 पॉइंट प्रॉब्लम है ये। रीसेक्शन मेथड मैंने आपको कराया था, ये उसी की आगे फर्दर फॉर्म है, 2-3 बार रीसेक्शन की जाती है। तो ये सारी जो चीज है ये सारी आपकी बुक में इस तरीके से एक्सप्लेन करी गई है विद डायग्राम। ये जो डायग्राम बनाया गया है इसमें थोड़ा सी प्रॉब्लम है, आप कोशिश करना समझ इसको इस डायग्राम से मिला के देखना। ठीक है, ठीक है सर। तो ये थी 2 पॉइंट प्रॉब्लम। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके सिलेबस, देखो सिलेबस में आपका लिखा है कंसेप्ट ऑफ 2 पॉइंट प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा। चलो अब उन्होंने सिलेबस भी चेंज करा है, तो पहले प्रैक्टिकल में होती थी, अब प्रैक्टिकल में नहीं होती 2 पॉइंट प्रॉब्लम। तो ये 2 पॉइंट प्रॉब्लम ये आपने स्टडी करनी है। क्लियर है, जब आप ठीक है सेल्फ सर। स्टडी करोगे, देखो स्टूडेंट्स, अगर ये चीज मुझे पता थोड़ी टिपिकल है, अगर आपको पढ़ने नहीं समझ आ रही तो आप कॉलेज आके भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, जब मर्जी। सर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकते? ये प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसे फिर दिमाग में रहेगा नहीं है। चलो अब हम अब देखो नेक्स्ट जो ये है 2 पॉइंट प्रॉब्लम। अब एक नेक्स्ट है वो क्या है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम। ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो जितने पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं ना, जैसे पिछली केस में क्या था, 2 पॉइंट्स थे, 2 पॉइंट्स के हिसाब से हमने तीसरा पॉइंट जो सा वो लगाया, उसकी पोजीशन शीट पे फिक्स करी है ना। 2 पॉइंटों के से हिसाब से ही करा ए और बी, जो पीछे किया था, है ना, ए और बी हाँ जी। वाले। अब ये नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है 3 पॉइंट प्रॉब्लम। इसके अंदर हमें 3 पॉइंट मिल जाएंगे। देखो जितने पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे ना, जितने रेफरेंस पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, उतना ही काम इजी पे इजी होता जाएगा। ठीक है, ये हाँ चीज जी। है एक, जितने आपको रेफरेंस पॉइंट, जितने निशान आपको बढ़ते जाएंगे, उतना ही काम आपका जो सा है वो इजी होता जाएगा। तो ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम है। अब 3 पॉइंट प्रॉब्लम क्या होती है, देखो 3 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम में हमें 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि जमीन के ऊपर फिक्स होते हैं, जिनकी लोकेशन जमीन पे फिक्स होती है, जो कि आपस में इंटरविजिबल रहते हैं। 3 पॉइंट्स वेल डिफाइंड पॉइंट्स होते हैं। इन 3 पॉइंट्स की मदद से हम किसी चौथे पॉइंट की लोकेशन शीट पे लगाते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, 3 पॉइंट प्रॉब्लम। समझ गए, ठीक है सर। समझ गए। अब 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो सी है ये बहुत सिंपल है, 2 मिनट का काम है इसमें, ये बहुत सिंपल है, आपको एकदम पता लग जाएगा इसमें से।
देखो 3 पॉइंट प्रॉब्लम के अलग अलग मेथड्स होते हैं। जो कि हमने करना है, हमने सिर्फ ये इसका एक ही मेथड करना है, जो कि है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड को हम ट्रेसिंग पेपर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल मेथड को हम ट्रेसिंग पेपर मेथड भी कहते हैं। समझ गए, ट्रेसिंग पेपर मेथड। ठीक है सर। अब करना क्या है, देखो सबसे पहले तो ये आपकी बुक में सारा दिया हुआ है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है 7 पॉइंट और डायग्राम बना के। अगर पेपर में आएगा तो आपने भी इस तरीके से अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर देना है। क्या करना है वो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, आपने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देना है। वहां पे ये नहीं लिखाएगा कौन से मेथड, आप वहां पे सिर्फ ये लिखाएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो आपने इसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर देना है। करना क्या है वो मैं बताता हूँ। सबको फिगर दिख रही है, ये मेरी बनाई हुई है, सबको दिख रहा है। हाँ जी। हाँ, मैं आपको इससे समझाऊंगा ताकि आपको समझ आए इजीली। रुको जरा, कितना टाइम हुआ है? 15 पार्टिसिपेंट्स है हमारे पास। दोबारा रिजॉइन कराऊं? 4 मिनट रह गए हैं, नहीं तो बीच में रुक जाएगा। ठीक है हाँ सर। जी, दोबारा रिजॉइन कराता हूँ।